सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में रहते हुए हम ऐसा क्या करें कि हमारे राग भाव भगवान एवं मुनिराजों में बना रहे? राग भाव बने रहेगा मजबूरी में, क्योंकि इनके राग भाव बने बिना तुम कल के दिन उस पद को नहीं पा पाओगे। जो पद हमें चाहिए है, हमें उसकी पूजा करना ही पड़ेगी, हमें उससे अनुराग करना ही पड़ेगा, हमें उनके गुणों को देखकर प्रमोद भाव लाना। गुणशो प्रमोदम। जब तक हम गुणों को, दूसरों के गुणों को देखकर प्रमोद भाव नहीं आएंगे, वे गुण हमारे अंदर कभी प्रकट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैं कहता हूं ना प्रश्नों में, तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है और तुम चाहते हो, तो इसका एक उपाय है, जिसके पास है उसको जाकर के जय जिनेंद्र शुरू कर दो, एक ना एक दिन तुम्हारी योग्यता बन जाएगी। भक्ति यहीं से उत्पन्न हुई है, भक्ति यहीं से उत्पन्न हुई। मैं भगवान बनना चाहता हूं और मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, तो जिनवाणी कहती है जो भगवान बन गए हैं उनको नमोस्तु करना शुरू कर दो, बंदे तदगुण, तब देह प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमें ये भाव लाना है, मन को समझाने के लिए। हमें एक दिन मोक्ष मार्ग पर जाना है, मुनि बनना है, तो हमें मुनि से अनुराग करना ही, और एक दिन हमें भगवान बनना है तो भगवान से अनुराग करना ही पड़ेगा। ये नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जिस मार्ग पर तुम जाना चाहते हो, सृष्टि यही पूछती है, जो आगे निकल गए उनके प्रति भाव क्या है, क्या भाव है? यदि तुम्हारा उनके प्रति ईर्षा भाव है, बुरा भाव है, तो तुम उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं हो। हमारे एक दिन मैंने 15 से 20 दिन प्रवचन दिए थे, मात गुण शुभ प्रमोदम। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमसे साधना बनती नहीं, तपस्या बनती नहीं, मुनि बन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुमसे दान बनता नहीं, है भी नहीं। मात तुम इतना कर लो, जिसने दान दिया है उसको जय जिनेंद्र कर लो। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज के नाम के साथ 108 क्यों लगाया जाता है? पता नहीं, तुम लोग लगाने लगे तो हम सुनने लगे। हमें कहीं आगम में, शास्त्रों में यह शब्द मिला नहीं। 108, 105 बड़े बड़े आचार्यों के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां मिली। प्रशस्तियों में हमने बड़े बड़े आचार्यों की बड़ी बड़ी उपाधि, एक एक पेज की उपाधियां देखी हमने। भट्टारकों ने लिखी, महाराजों ने लिखी, अपने गुरुओं के लिए लिखी, लेकिन 108 शब्द का संबोधन मुझे ना किसी प्रशस्ति में मिला है, ना आगम में मिला है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद यह उल्लेख देखने को मिला। गलत है नहीं और सही मैं कह नहीं सकता। गलत इसलिए नहीं कर सकता कि अपन उसके नाना प्रकार के अर्थ लगा लेते हैं। 108 प्रकार के आश्रव द्वारों को जो रोकने में लगे हैं वो 108 है। तुक्का बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठे तो कह दूंगा ठीक है अब दूसरा बैठा देता। जो 108 में बैठ जाएगा वो, मेरी दृष्टि से तो ये है कि एक घात होती थी, घात कहलाती। एक अक्षर को 2 बार लिखना हो तो आप लोग क्या करते, एक अक्षर लिख के नीचे क्या लिख देते, 2। इसी प्रकार श्री 108 बार श्री 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 श्री, उसके कारण से श्री 108 यानी 108 बार श्री। एक कभी कभी लिखते ना, तो कभी लिख के 2 लिख देते, यानी एक बार और पढ़ना। तो ऐसी कोई परंपरा चली है जिस कारण से। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति का प्रतिकूल परिस्थिति में सहयोग देने के बाद यदि वही व्यक्ति हमसे ही प्रतिस्पर्धा करने लगे, तब हमारे मन में क्या भाव होने चाहिए? पहली बात तो हमारे यहाँ एक नियम है, यदि तुमने किसी परिस्थिति में किसी का सहयोग दिया है तो उस उपकार को आपको भूल जाना चाहिए। उपकार करने वाला उपकार करके भूल जाए और जिस पर उपकार हुआ है वो जन्म जन्म में भी न भूले, ये नीति है।
कृतोपकारम न विस्मरंती साधवा। वो याद रखे तो ठीक है, नहीं रखा उसकी भूल है। तुमने तो किया और भूल जाओ, बस मैंने तो अपना कर्तव्य किया था, किया, अब वो जो कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, ये सब मानना चाहिए। अन्यथा हमारा वो किया हुआ उपकार संक्लेश का कारण बन जाएगा, तो उपकार में कम पुण्य है, बाद में आएगा देखो मैंने इसके साथ क्या किया और ये मेरे साथ क्या कर रहा है, तो आर रो ध्यान ज्यादा हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, मूर्ति प्रदान करने में पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है या भगवान को विराजमान करने में? दोनों अलग अलग हैं। बच्चे को जन्म देने का पुण्य ज्यादा है कि बच्चे की शादी करने का पुण्य ज्यादा है? आप बता दो, जो आपके बेटे। बच्चे को जन्म देना ज्यादा पुण्यदायी है कि बच्चे का विवाह करना ज्यादा पुण्यदायी है? बच्चे का, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? बस उत्तर इसमें है, हम आगे बोलूंगा ही नहीं। आप बता दो, जो बच्चे को जन्म देना ज्यादा श्रेष्ठ है कि बच्चे की शादी करना ज्यादा श्रेष्ठ है? फिर उसके बाद जिंदगी क्या करे वो? बाबा जी बनाओ फिर। ये हर चीज का पुण्य है। हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर और एक तंदुल यानी चावल के बराबर जो मूर्ति बैठालता है, उसकी प्रशंसा करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी शब्द नहीं है। उसके एक चावल के बराबर मूर्ति, सहस्रकूट में कितनी बड़ी मूर्ति बैठ रही? 1 सवा फुट की है, 1 फुट। इतनी बड़ी मूर्ति, मैं सिंहासन के पूरा लो तो 1 सवा फुट। एक चावल के बराबर मूर्ति का वर्णन कहने के लिए कोई शुद्ध केवली भी सक्षम नहीं है। और तुमने सहस्रकूट के अंदर 1 सवा फीट की मूर्ति बैठा ली, इसकी महिमा कितनी है? फिर उसके बाद जाकर के प्रतिष्ठा की बात आती है, तो भगवान की वस्तुतः भगवान को तुम क्या विराजमान करोगे? तुम मूर्ति विराजमान कर दो, इसी में भला है। और रही बात मूर्ति के, जब बोली लगती है, वो भावों के ऊपर परिणामों का खेल होता है। मूर्ति कोई हम कहते हैं मूर्ति विराजमान करने में पुण्य है, तो मूर्ति होगी नहीं तो विराजमान क्या करोगे? पहले बेटा होगा ही नहीं तो उसकी शादी। इसलिए मूर्ति फर्स्ट न्यू है, मूल है। मूर्ति है तो पंच कल्याणक है, विराजमान है, तो इस साधना पुण्य नहीं है। इन्हीं शास्त्रों को लेकर के सहस्रकूट चला है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बड़े लोग बैठाल देते हैं, सारी जनता कैसे क्या करेगी? तो 1 सहस्रकूट की मूर्तियां चल जाती हैं, जिससे सभी व्यक्ति को ये मौका मिल जाए कि हम भी एक मूर्ति विराजमान करके अपना जीवन का दस्तूर पूरा कर लें। अपनी क्षमता के अनुसार जब ऐसे मौके मिलते हैं, तो कम से कम हर व्यक्ति को जीवन में सोचना चाहिए कि हम एक मूर्ति विराजमान जरूर करें। वेदियों पर मूर्ति भर दोगे तो वो अभिनय होता है। 1008 मूर्तियां वेदी पर बैठा दोगे तो दोष है, अभिनय होगा। और 1008 मूर्तियां सहस्रकूट में बना दोगे तो दोष नहीं आएगा, क्योंकि वो सामूहिक बनती है। बहुत बड़ी चीज है। सहस्रकूट के अंदर जो मूर्ति बैठी हैं, सबको मौका मिल जाता है। क्या 1 पर 1.5 लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होती। 1 2 लाख रुपए में मूर्ति निर्माण करके दे रहा है, विराजमान कर रहा है। और तुम्हारे तो क्या बताएं, सहस्रकूट वालों का इतना बड़ा पुण्य है। जब घोषणा की थी तो पाषाण की मूर्ति की थी, और उतनी ही राशि में कमेटी ने धातु की मूर्ति बना। कितना बड़ा लाभ! मतलब पाषाण की मूर्ति थी, पाषाण की मूर्ति कभी खंडित भी, कोई उसको तोड़ भी सकता था, लेकिन तुम्हारी उतनी ही राशि में धातु की मूर्ति है
जो ना टूटने वाली है ना फूटने वाली है, अमर होकर के रहेगी। आप बताओ, पाषाण के स्थान पर धातु की मूर्ति मिल रही, राशि उतनी है, उतने पर भी कई दुर्भागे, मूर्ति बोल करके भी अभी पैसा नहीं दे रहा। बोलो इससे ज्यादा और क्या होगा। पाषाण की मूर्ति हमने धातु की देखी, क्या चमक रही है। तुम्हारी इन मूर्तियों को देख करके दूसरे सहस्त्रकूट वालों ने, जो पाषाण की मूर्ति रखने वाले थे, उन्होंने भाव बदल दिए कि हम भी पीतल की ही रखवाए। यहाँ का वैभव देख करके, यहाँ की वो मूर्तियां चमकती हुई देख करके सबके मन में भाव आ रहा। और अभी तो हर मंजिल में चार चार बड़ी बड़ी मूर्तियां आ रही हैं। पद्मासन मूर्ति कितने इंच की है, बड़ी मूर्ति विराजमान होगी, वो भी पाषाण की थी। आपने राशि तो पाषाण की दी थी, लेकिन अब वो धातु की बन के आ रही है। ये बहुत बड़ा पुण्य महानुभाव। मूर्ति रहेगी तो ही सूर्य मंत्र होगा। इसलिए मूर्ति का देने में पुण्य का बहुत बड़ा भाग होता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, 5 पाप में से परिग्रह पाप को कम बुरी दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों? 4 पापों में से इस पाप के 2 भेद नहीं है। परिग्रह रूपी पाप ऐसा है, धन भुराहु भला कहिए। झूठ को नहीं कहा झूठ बुरा है भला कहिए, हिंसा को नहीं कहा हिंसा, लेकिन धन के लिए क्या कहा, बुरा है भला कहिए। धन एक पैसा है, यदि व्यक्ति का दिमाग अच्छा हो जाए तो धन से धर्म किया जा सकता है, और धन जीवन का उपयोग है। धन से दूसरों के प्राण बचा सकते हैं, धन से जिंदगी चलती है, धन से दान होकर धर्म चलता है, धन से क्षेत्रपाल जैसा महातीर्थ बनता है, धन से वर्षा योग चतुर्मास के कितनी चीजें होती हैं। तो धन एक ऐसा उपयोगी है। मकान धन परिग्रह है, कितना बड़ा उपयोगी है, तुम्हारी सुरक्षा करता है, राज को आहार दान देता है, सब परिग्रह। तो परिग्रह को 2 मुखी होने से उसको समाज उपेक्षा नहीं कर सकती, और शेष जो हैं उनके लिए जीवन के लिए उतना जरूरी नहीं जितना कि परिग्रह है। हाँ, परिग्रह यदि दुरुपयोग करता है तो इन 4 पापों से भी सबसे ज्यादा पाप परिग्रह है। 4 पापियों को नरक नहीं भेजा, वहवारम परिग्रहत्वम नारकाचा। अब देखना, एक और धन के लिए उपेक्षा नहीं होने का कारण है, धन सदुपयोग भी होता है। धन जिंदगी देता है, जीवन देता है। आज धन नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में माइक भी नहीं होता। आज धन नहीं होता तो ये लाइव प्रवचन पूरा भारत सुन रहा है, ये नहीं सुन पाता। तो धन का जब पॉजिटिव देखो तब है। लेकिन धन को, धर्म को, यदि परिग्रह को नरक आयु के बंध के कारण में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को नहीं लिया। पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा, बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ नरक का कारण है। तो ये दोनों हैं, परिग्रह जैसा पाप नहीं और परिग्रह जैसा कोई तुम्हारे लिए धर्म नहीं। निर्णय आपको करना है, परिग्रह का क्या उपयोग करना है। नमोस्तु गुरुदेव, बेटे के जन्म के बाद 8 साल का होने पर उससे भगवान का अभिषेक कराते हैं। क्या बेटियों के लिए भी कोई संस्कार बताए हैं? बच्चियों के लिए भी 8 वर्ष के बाद यथा युग कहा, जो कार्य वो नहीं कर सकती वो नहीं करेंगे। लेकिन बच्चियों को 8 वर्ष के बाद गाजे वाजे के साथ मंदिर ले जाइए और वहाँ उनसे पूजन कराइए। माता पिताजी उनको शांति धारा दिखाएंगे, उसको गंधोदक देंगे। तो ये क्रिया, जो क्रिया नहीं कर सकते उसको छोड़ करके शेष कार्य कर सकते। जैसे मुनि महाराज मोक्ष मार्ग में चलते हैं, तो क्या आरिका स्त्रियां नहीं चल सकती? चल सकती, आरिका बन सकती है। लेकिन आरिका बनने में जो कार्य वो मुनि के समान नहीं कर सकती हैं, वो कार्य नहीं करेगी, शेष उनके योग्य कार्य करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, गुण स्थान किसे कहते हैं एवं इसका क्या महत्व है? गुण स्थान का अर्थ होता है मोह और योग की परिणति का नाम गुण स्थान है। ये सैद्धांतिक शब्द है। आपको समझने के लिए परिणामों की कैटेगरी, जैसे 100 नंबर होते हैं
कोई 75 आया, कोई 60 लाया, कोई 50 लाया, कोई 33 लाया। उसी प्रकार से परिणामों की जो विशुद्धि होती है, इतने नंबर की विशुद्धि बढ़ेगी तो चौथा गुण स्थान होगा, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी तो पांचवा होगा, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी तो छठा सातवां होगा। तो जो विशुद्धि की 14 कैटेगरी की जैनागम ने आत्मा के परिणामों की 14 विभाग कर दिए कि 14 रूप बना करके उन्होंने इस प्रकार विभाजन किया, ऐसा समझने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक एवं शांति धारा देखने पर मुझे प्रतिदिन प्रतिमा का नया रूप दिखता है। क्या ये वास्तव में होता है या सिर्फ मुझे दिखता है? वास्तव में होता है। एक दिन हमने इस पर क्वेश्चन दिया था। मूर्ति, मंत्र, गुरु, ये सब कभी एक रूप में नहीं रहते। जैसा भक्त आता है वैसा भगवान का रूप हो जाता है। एक अभिषेक कर रहा है, जितने प्रकार का अभिषेक हो रहा है, गंधोदक एक ही प्रकार का नहीं है। एक व्यक्ति ने किया, भगवान गंधोदक से मुझे ताप दूर होना चाहिए, बुखार है। एक ने किया, साहब मेरा केस चल रहा है, वो जीतना चाहिए। एक ने उन्हीं भगवान का किया कि हमारा परीक्षा देने जा रहा हूँ मुझे। अब बोलो, मूर्ति एक साथ चारों लोग कर रहे हैं तो वह मूर्ति चारों एनर्जी अलग अलग भेज रही है। एक समय में 4 एनर्जी निकल रही है उसी मूर्ति की, और 4 रूप बना रहा है। यही भगवान की मूर्ति की विशेषता है। जितने लोग दृष्टि से देखते हैं उतने प्रकार की एनर्जी उसमें निकलती है। और एक मूर्ति को जब हमने कहा ना, एक दिन कहा था, जब भगवान को हम ध्यान करें आदिनाथ का छत्र युक्त ध्यान, उस समय मूर्ति की अलग एनर्जी मिलेगी, वो अलग काम करेगी। और उन्हीं आदिनाथ को ध्यान करें अशोक वृक्ष के नीचे, अलग एनर्जी मिलेगी। उन्हीं आदिनाथ का करें चवर ढोलते हुए, अलग एनर्जी मिलेगी। जितने प्रकार से आप उनको देखोगे उतने ही प्रकार भगवान की मूर्ति के होते हैं, भगवान की होती है। इनकी शक्तियां अनंत होती हैं। अब कौन कौन सा निकाल सकता है? जैसे एक छोटे से मोबाइल में कितने चैनल होते हैं, कितना मैटर भरा है। अब ये निर्णय कौन करे? वो तुम करो निर्णय, कौन सा चैनल चालू करना है। मोबाइल कहता है मेरे पास तो सब शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति निकालना है। ऐसे ये मूर्तियां कहती है मेरे पास तो सब कुछ भरा पड़ा है, कौन सा रूप देखना है, वो रूप का निर्णय तुम खुद करो। सुधा समाधान